गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1.1 का प्रश्न संख्या 5 का हल को देखते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लगे आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों प्रश्न क्या है 5 नंबर में, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा, जहां m कोई एक पूर्णांक होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि अगर कोई एक नंबर है a, एक नंबर है और एक दूसरा धनात्मक नंबर है b, तो यहाँ पर b से a को भाग देने से, यानी कि ये आपका भाज्य है, ये अगर भाजक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b, और उसके बाद यूनिक नंबर मिलेगा आपको q और एक यूनिक नंबर मिलेगा r, यानी कि ये भागफल और ये शेषफल मिलेगा। और तथा यहाँ पर क्या कंडीशन आएगा कि 0 इज लेस देन r, जो शेषफल होगा वो 0 से बराबर या उससे बड़ा होगा और ये b से छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जिसका यहाँ प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम अगले वीडियो में स्पष्ट कर दिए हैं, यहाँ सिर्फ आपको हम थोड़ी बहुत जानकारी उसका दे दिए हैं। उसी का प्रयोग करके हमको ये सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m+1, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3, ये भी हमने माना। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक एक होता है, एक b होता है। तो b को हमने 3 मान लिया अपने सुविधा के लिए। यहाँ 9 है, अगर हम b का 9 लेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 माना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब कंडीशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a होगा, उसके बाद b के जगह 3 है, q के जगह q हो जाएगा, r के जगह r हो जाएगा। तथा आपका जो यहाँ पर कंडीशन लगाए थे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू r इज लेस देन, जहां b लिखे थे वहां पर 3 हो जाएगा। यानी r का वैल्यू 0, 1 और 2 होगा, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर जब आप लीजिएगा r बराबर 0 लीजिएगा तो हमको a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर हम लोगों को मिलेगा 3q + 0, यानी 3q मिलेगा। कितना मिलेगा, 3q मिलेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, a का q, इसलिए a का घन, यानी q करेंगे मतलब 3q का घन का मतलब 3 हो गया, 3 बार गुना करना है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, q का q हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे तो 9 गुना 3q का q हो गया। दोस्तों ये 9 रहने दीजिए, इसको ये पूरा को m मान लीजिए, m, जहां m बराबर हम क्या माने, 3q का q मान लिए, राइट। तो यहां पर देखिए कि अगर r बराबर 0 है तो उस समय धनात्मक पूर्णांक a का घन 9m के रूप में हो रहा है। तो आपको 9m के रूप में क्वेश्चन दिया था, 1 आया। और जब r बराबर हम अगर 1 लेते हैं तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, 3q + 1 मिलेगा। अब a का घन मतलब यहाँ पर आपको 3q + 1 का घन मतलब q हो गया। अब ये फॉर्मूला में होता है aq, यानी 3q का होल क्यू + 3 इंटू ab, यानी 3q इंटू 1 ब्रैकेट। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3q + 1 और फिर 1 का q, ये aq + 3ab
ब्रैकेट a प्लस बी क्यू का फॉर्मूला में लगा दिए। दोस्तों इसको गुना करेंगे तो 27 कितना हो जाएगा 27 क्यू का क्यू, और यहाँ 3 तिया 9 कितना हो जाएगा 9 और क्यू 9Q, और अंदर में रह गया 3Q प्लस 1, और यहाँ पर 1 का Q मतलब 1 हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए ये दोनों से 9 को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो 9 कॉमन निकालते हैं, यहाँ 3 बचेगा और Q का Q बच गया, यहाँ से 9 निकल गया तो प्लस केवल Q ब्रैकेट 3Q और प्लस 1 बच गया, और यहाँ पर 1 हो गया। दोस्तों ये पूरा को m मान लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 9m प्लस 1 आ जाएगा। यानी जहां m हम कितना को माने हैं, इस पूरे को माने हैं, 3q का q को माने हैं, q 3q प्लस 1 को माने हैं। यानी ये पूरा यहाँ 3q का q प्लस ब्रैकेट 3q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज को माने हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब r बराबर हमारा 1 होता है तो धनात्मक पूर्णांक जो a है उसका घन भी क्या हो रहा है 9m प्लस 1 के रूप में हो रहा है, जो कि यहाँ पर आपको प्रश्न में दिख रहा है। एक इस फॉर्म में होगा और नहीं तो ये वाला फॉर्म में होगा। अंतिम कंडीशन है जब r बराबर हमारा 2 होगा, r बराबर 2 ये लास्ट स्टेज है, तो a बराबर हमारा क्या होगा 3q प्लस 2 होगा। अब a का घन कीजिएगा मतलब 3q प्लस 2 का घन होगा, 3q प्लस 2 का घन होगा। तो दोस्तों इतना का घन हो जाएगा, यानी 3q का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए बी, यानी 3q इंटू 2 और फिर 3q और प्लस 2 हो गया और प्लस 2 का क्यूब हो गया। अब दोस्तों इसको गुना कीजिएगा तो 27q का क्यूब हो गया प्लस 3 तिया 9 दुनिया 18q हो गया 18q, और यहाँ पर 3q प्लस 2 रह गया, 3q प्लस 2 रह गया, इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों से अगर 9 को कॉमन निकालते हैं, 9 को अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 3q 3q का q और प्लस यहाँ से 9 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2q और ब्रैकेट में 3q प्लस 2 3q प्लस 2 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और ये 8 हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं दोस्तों 9m प्लस 8, जहां पर आपका जहां m बराबर क्या है, m बराबर ये पूरा है 3q का q प्लस 2q ब्रैकेट 3q प्लस 2, यानी इतना हमारा m है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जब r बराबर आपका 2 ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी धनात्मक पूर्णांक a का, यानी कोई भी धनात्मक नंबर जो a है उसका भी घन किस फॉर्म में आ रहा है 9m प्लस 8 के रूप में। तो ये तो हमको सिद्ध करने के लिए बोला था 9m प्लस 8 के रूप में होगा जहां m कोई पूर्णांक होगा। तो दोस्तों ये हमारा सिद्ध हो गया। थोड़ा सा और आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्पष्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा होता है जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। हम लोग दोनों स्थिति में देखें कि r बराबर 0 लिए तो 9m के रूप में हुआ, और जब r बराबर 1 लिए तो 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, और जब r बराबर 2 लिए तो 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। तो दोस्तों जब यहाँ हम ये क्या कहते हैं b बराबर अगर 3 लिए हैं
तब ये हमको आसानी से बन गया। यहीं अगर b बराबर 9 लीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि 9 लीजिएगा तो 9 को मान आएगा, 9 को क्यूब करके इस फॉर्म में लाना होगा, जो बहुत कठिन होगा, बहुत जटिल होगा। तो दोस्तों ये सही और आसान तरीका है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन पर इसके बारे में जरूर लिखिएगा। अगर 9m के लिए आपको जानकारी चाहिए तो 9m के लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।